everyone, this is Pooja and today I am going to solve the exercise 5.1 and the chapter name is Factors and Multiples. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड कि एक नंबर जब दूसरे नंबर को एग्जैक्टली प्रॉपर या कंप्लीट डिवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, लाइक 24 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। कैसे? 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या है आपके पास 12। तो जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर। ठीक है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे हम फैक्टर कहते हैं, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे नहीं। ठीक है, जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 8 इज अ फैक्टर ऑफ। अब 8 किसका फैक्टर है? 8 के टेबल में आपको 12 आता है? नहीं। 13 नहीं। 21 नहीं। 8 तीनों में से किसी को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, फैक्टर मीन्स अगर 8 आपका फैक्टर है तो इट मीन्स वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, इट मीन्स 12 को डिवाइड नहीं कर रहा। 8 13 को डिवाइड नहीं करेगा। 8 के टेबल में 21 भी नहीं आता, बट 8 के टेबल में हमारा 24 आता है। कैसे? 8 3 जा 24, तो डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको फैक्टर की बात की जाए तो आपको चेक करना है जो नंबर गिवन है, आपको फैक्टर गिवन है, वो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इज अ मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल मीन्स आपका जो प्रोडक्ट करने के बाद होता है। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ। अब 18 किसका मल्टीपल है? किसको मल्टीप्लाई करके ये, मतलब किसका मल्टीप्लाई करके 8 आया। इट मीन्स जैसे होता है ना, अगर हम 2 की बात करें तो 6 किसका मल्टीपल है, 2 का। कैसे? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। 2 के टेबल को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 6। इट मीन्स 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ 18 किसका मल्टीपल है? 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता है, आपको 11 के में भी नहीं आता, बट 6 के टेबल में क्या आता है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। इट मीन्स 6 क्या है, 18 का आपका मल्टीपल है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपसे पूछा है जो आपको नंबर्स गिवन है इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो सिंपल प्राइम नंबर्स में आपका होता है क्या है, प्राइम नंबर्स के आपके मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें बाय द वे उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम होता नहीं है, उसमें एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद एंड दूसरा होता है आपका 1। ठीक है, प्राइम नंबर्स में जो फैक्टर्स होते हैं उसका फैक्टर होता है एक तो वो खुद, मतलब सेम जो नंबर गिवन है वो खुद को डिवाइड करेगा या उसको 1 डिवाइड करेगा, कोई अदर नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। वही क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, और प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। उससे अदर अगर कोई फैक्टर निकलता है इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप जैसे आपको बोला है 10, अब 10 तो इजिली 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये तो नहीं होगा। 12 भी डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 15 भी 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो सिंपल आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 17 आपका किसी भी टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट वो खुद के टेबल में आता है। ठीक है, 17 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, अदर किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, 17 क्या होता है, 17 ही डिवाइड कर सकता है या 1। इट मीन्स आपको फर्स्ट क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, नेक्स्ट 19 भी किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, प्लस वो 1 से डिवाइड होता है। 19 को 1 भी इजिली डिवाइड कर लेगा एंड 19 को 19 भी डिवाइड कर लेगा, बट कोई अदर नंबर 19 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो सेकंड क्या हो जाएगा, 19। 21 आपका 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नहीं होगा। 25 भी आपका 5 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 33 आपका 11 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। और 35 भी आपका डिविजिबल है, बट 37 आपका किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 37 आपका किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 37 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम, क्योंकि 37 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या 1 से, किसी अदर नंबर से नहीं होता। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोजिट नंबर। अब आपके कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जो खुद से भी, तो कॉम्पोजिट नंबर में आपका सिंपल वो खुद भी आपको अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और अदर नंबर भी उनको डिवाइड कर सकता है।
ठीक है। प्राइम नंबर में कोई अदर नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता, बट कॉम्पोजिट नंबर में अदर नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी। 3 इसलिए, एक तो वो खुद से डिवाइड होगा, सेकेंड वो 1 से डिवाइड होगा, थर्ड वो अदर नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट फुलफिल होनी चाहिए उसके अंदर। तो 14 है आपका, ये खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी है और 2 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। 15 भी आपका अदर नंबर में, आपको सिंपली देखना है किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। खुद के नंबर से तो होंगे ही, अदर नंबर से हो रहे हैं या नहीं। 15 भी है, 3 के टेबल में आता है, बट 19 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 19 एक प्राइम फैक्टर है, तो 19 नहीं होगा। 20 भी हो जाता है 2 से, 24 भी होता है डिवाइड, 27 होता है 3 से, बट 29 किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है एक्सेप्ट खुद के नंबर से। तो 29 भी नहीं होगा बिकॉज एक प्राइम फैक्टर है। 30 भी हो जाता है आपका 5 से, 32 भी हो जाता है आपका 2 से। इट मीन्स आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे 14, 15, 20, 24, 27, 30 एंड 32। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आपको राइट ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। आपको 20 एंड 14 के बीच के प्राइम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। बट 20 एंड 30 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा इंक्लूडेड 20 एंड 30। आपको बोला बिटवीन, जब बिटवीन बोला हो तो आपको सिर्फ इनके बीच के नंबर देखने एक्सेप्ट 20 एंड 30 मीन्स स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ के। बट अगर आपको इंक्लूडेड दिया हो तो इट मीन्स आपको इन नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। तो आपको 20 और 30 के बीच के नंबर बताना है। तो कौन कौन से नंबर आते हैं पहले वो लिख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब सॉरी 29 तक। अब इन नंबर्स के बीच में हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर है। 21 नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 22 भी नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। बट 23 है क्योंकि ये किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स एक तो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट 24 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल है। 25 5 से डिविजिबल है। 26 2 से डिविजिबल है। 27 आपका 3 से डिविजिबल है। 28 2 से डिविजिबल है। बट 29 आपका किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा 29। तो आपका आंसर क्या होगा 23 एंड 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50। आपको कॉम्पोजिट नंबर बताना है 40 एंड 50 के बीच के। तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर है वो लिख लेते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। क्लियर? अब कंपोजिट नंबर इट मीन्स वो अदर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। सिंपली आपको एक चीज देखनी है, अदर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। प्राइम में अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कंपोजिट में अदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 41 आपका अदर नंबर से डिविजिबल होता है, 41 आपका अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्राइम। और हमें चाहिए क्या कॉम्पोजिट। 42 आपका क्या होता है 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। अदर नंबर से डिविजिबल है। 43 आपका अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 44 आपका 2 से डिविजिबल है। 45 भी आपका 5 से डिविजिबल है। और 46 भी आपका 2 से डिविजिबल है। 47 आपका किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 48 आपका डिविजिबल है और 49 भी आपका डिविजिबल है। 7 7 जा 49 और 48 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स 48 एंड 49। तो आपके ये 5 नंबर्स हैं जो कि इनके बीच में हैं, प्लस ये कॉम्पोजिट नंबर्स भी हैं, राइट। तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। आपके फिलअप्स हैं 5। फर्स्ट है आपका डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था 1 सब नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। और जैसे प्राइम नंबर्स में था आपका प्राइम नंबर खुद से डिवाइड कर सकता है, प्लस 1 जो है सब नंबर को डिवाइड कर सकता है।
तो 1 इज द ओनली नंबर जो कि क्या होता है, आपके सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। आप 1 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, किसी को भी। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, क्योंकि 1 है, 1 के हमारे 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते, 1 का ओनली एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है। और अगर हम 2 का देखें तो 2 का 1 से भी डिविजिबल है और 2 खुद से भी डिविजिबल है। तो इसलिए प्राइम नंबर्स के जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, और 2 आपका सबसे पहला प्राइम नंबर है, इट मीन्स वो सबसे छोटा भी होगा। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2। ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। तो सभी प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं 2, एक वो खुद और दूसरा 1। सिंस 12 हैज 3 फैक्टर्स 12 इज अ डैश नंबर। अगर 12 के 3 फैक्टर हैं, क्योंकि 12 के 3 फैक्टर्स हैं और मिनिमम 3 फैक्टर्स हमारे किस में होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर में। तो 12 क्या होगा हमारा, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, आपसे बोला है सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 10 से लेके 99 तक। 10 से पहले के होते हैं 1 डिजिट और 99 के बाद आ जाते हैं आपके 3 डिजिट के। अब इसमें से सबसे लार्जेस्ट हमें बताना है प्राइम नंबर, तो हम 99 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 99 तो आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी, और प्राइम नंबर हमारा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम 98 पे चेक करेंगे। अब 98 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 97 पे। 97 हमारा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो 3 से डिविजिबल है, ना ही किसी और टेबल में 97 हमारा आता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हुआ वो क्या हुआ हमारा 97। 98 99 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या हुआ 97, इट मीन्स सबसे लार्जेस्ट में आपसे पूछा है। और इसके बाद अगर आप बात देखोगे तो हमारे 100 की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारे 3 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ट्री मेथड दे रखा है, आपको फर्स्ट सबके नंबर्स गिवन है, आपको अंदर के नंबर्स बताने हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर्स बताने हैं। सबसे पहले 16 की फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। प्राइम फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं हमेशा 2 से, हमें हमेशा 2 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता देन 3 से भी नहीं होता देन 4 से, ठीक है। बट ऐसे नहीं है हमें स्टार्टिंग में ही कर देना है कि 4 से 16, ठीक है, ऐसे नहीं। हमें सबसे पहले चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है, अगर है तो 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हम 16 को 2 से करेंगे, तो 2 16 के टर्म में कितने टाइम्स में आता है, 2 8 जा 16, इट मीन्स 2 इधर और 8 इधर, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 के तो फैक्टर हो नहीं सकते, बट 8 के तो भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 अभी और आगे हो सकता है। अब 2 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, 2 4 जा 8, इट मीन्स 2 into 4, 4 2 8 आ गया ऊपर। अब हम 2 को फिर से 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, बट 4 का हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4। अब इसका आगे और फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 2 और 2 और आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो बस आपको इसको ट्री का आपको जो बना के दिया हुआ है ट्री मेथड, इसको फिल करना है। अब दिया है 30 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 2 जा 30। अब 15 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, अब हमें 15 के फैक्टर्स भी निकालना है, जब तक फैक्टराइज करना है इसको, जब तक ये एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं जाता जहां पे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब 15 को हम 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15। अब आगे ना 3 के फैक्टर्स हो सकते हैं ना 5 के। नेक्स्ट है 70। अब सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 0 10, 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट है 35। अब 35 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो इसको हम किससे करेंगे, अब 3 से, बट ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 1 जा 3, 5 आपका रिमाइंडर रह जाएगा, तो अब 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्या आया 5, और 5 के टेबल में 35 आता है, कितने टाइम्स में, 5 7 जा 35। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। उससे पहले हमें इसके फैक्टर्स भी लिखने हैं, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 16 के
प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2, 2 और 2, ठीक है, 2, 2, 2, 2, 2। और मैं इसको लिखना कैसे है, यहाँ वाले नंबर से जिससे हमने इसको फैक्टराइज किया है, 2 से डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट 2 से किया, फिर नेक्स्ट 2 से किया, फिर जो आपका लास्ट बचा वो सेम एज 30। 30 को पहले हमने 2 से किया, फिर हमने 3 से किया, और फिर जो लास्ट में बच गया 5, सेम एज 17। 17 को पहले हमने 2 से किया, फिर हमने किया इसको 5 से, फिर लास्ट हमारा यहाँ पे क्या बचा 7। हमें ये बीच के नंबर इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया है ये नंबर्स, हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, किसकी हेल्प से, ट्री मेथड की हेल्प से। तो इसमें क्वेश्चन है आपके टोटल 10, तो उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं 4, ठीक है, क्योंकि सारे सिमिलर हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करने से बेटर है। उसमें से कोई जो थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंट है उनको मैंने 4 क्वेश्चन निकाले, उनको सॉल्व करते हैं, और जो से रिलेट करते हैं वो बाकी आप खुद ट्राई करना। तो 8 का करते हैं पहले स्टार्ट। तो 8 का हम सबसे पहले किससे करेंगे, हमें स्टार्ट करना है ऑलवेज 2 से, ठीक है। तब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 की फिर से करेंगे, 4 का क्या होता है, 2 2 4, सिंपल। अब हमें क्या लिखना है, इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू, ये जो लास्ट में बच जाता है इसको भी इंक्लूड करना है, तो बट जो इनके बीच के होते हैं इनको इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट है 20। अब 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0, 10 टाइम्स में हुआ। हम नेक्स्ट करेंगे 10 के फैक्टर्स, कितना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, 2 5 10, और अब आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और आपको अगर आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन आपके फैक्टर्स गलत है या नहीं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर इनका मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर नहीं आता, इट मीन्स आपने कहीं फैक्टर गलत किया है या कोई नंबर मिसिंग है, ठीक है। और अगर आपका एग्जैक्ट आता है 20 और यहाँ पे 5 to the 10 10 to the 20, इट मीन्स आपका फैक्टर सही है। नेक्स्ट है 21। 21 पे क्या होगा, 21 2 से डिविजिबल तो नहीं है, और जब 2 से नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट नंबर से ट्राई करते हैं, विच इज 3। 3 से करो, 3 7 21, और ये इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 7 के और फैक्टर्स नहीं होते। तो 21 के फैक्टर्स लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट 63। अब 63 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 3 से होगा, 3 2 6, 3 1 3। अब सेम एज 21 भी 2 से नहीं होगा, इट मीन्स 3 से होगा, 3 7 27। यहाँ तक है, इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 7 के और फैक्टर्स नहीं होते। 3 इंटू 3 इंटू 7, सबके प्राइम फैक्टर्स भी आपको लिखने हैं। तो 8 क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। अब नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नेक्स्ट करना है किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन है 8, तो इसमें से हम 4 क्वेश्चन करेंगे कुछ सिलेक्टेड। तो 27 से स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा आपका ऐसे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ पहले क्लियर किया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है एंड आपका ट्री मेथड क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन में आपको आपका इस टाइप से फैक्टर्स करने हैं, बट मेथड सेम ही रहेगा। आपको स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। 2 से नहीं होता तो 3 से, 3 से नहीं होता तो 4 से। अभी 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 27 है, तो इसको हम 3 से करेंगे, 3 9 27। अब नेक्स्ट पे में चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं, बट ये 2 से नहीं है, इट मीन 3 से होगा। 3 3 9। अब 3 किससे होगा, 3 से, 3 1 3। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको जब तक करना है जब तक आपको लास्ट में क्या ना मिल जाए, 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 27 के, तो वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 64। 64 अब हमें चेक करना है 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर नेक्स्ट 2 से 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर किसी को बड़ा नंबर ऐसे 2 से डिवाइड यहाँ पे करने में प्रॉब्लम है तो आप उसको ऐसे लिख के पीछे रफ में डिवाइड करके देख सकते हो, देन जो आपका रिजल्ट है उसको यहाँ लिख सकते हो। क्लियर है? अब फैक्टर्स लिखते हैं इसके। 64 के प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 6 टाइम्स। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 2 से है ये, बिल्कुल। जिस भी नंबर के एंड में, ठीक है, या वंस प्लेस अगर आपका 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तब 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। अब 17 किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता, इट मीन्स ये क्या होगा, डायरेक्टली 17 से डिवाइड। 17 1 जा 17। तो 34 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 17। नेक्स्ट है 99। अब 99 किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। नेक्स्ट फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 भी एक ऐसा नंबर है जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, इट मीन से खुद से डिवाइड होगा, विच इज 11। 11 1 जा 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको इनके मिसिंग नंबर्स को फिल करना है और कुछ नहीं। अब 72 आपका 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होता है हमें ये चेक करना है। 2 3 जा 6, 7 में से 6 क्या 1, 1 2 12, इट मीन्स 2 6 जा 12, ठीक है। अब हमें 2 से डिवाइड करना है 18 को। 2 से 18 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स में 18 आता है, 2 9 जा 18। अब 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 कितने टाइम्स में 9 को डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9। अब 3 से 3 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 1। सिंपल। सेम एज 3 से हमने डिवाइड किया है 25। अब हम 25 को किससे डिवाइड करें, हमें चेक करना है 25 को किससे डिवाइड करें। तो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से होगा, ना ये 4 से होगा, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो आपको 10 के फैक्टर्स बताने हैं। 10 के फैक्टर्स क्या कर होंगे, मैंने आपको पहले बोला था हमें ट्राई 2 से करना है पहले, अगर नहीं होता देन हमें नेक्स्ट नंबर को चूज करना है। अब 10 2 से डिवाइड हो जाता है कितने टाइम्स में, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आपको 32 के फैक्टर करने हैं, तो सिंपल हमें पहले 2 से ट्राई करना है, तो 2 हमारा ऑलरेडी गिवन है। 2 से चेक करना है 32 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 12। अब 16 के फैक्टर करना है, क्योंकि अब 16 है जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सेम 2 से डिवाइड करना है, स्टार्ट हमें 2 से करना है। 2 से हो जाएगा कितने टाइम्स में, 2 8 जा 16। अब 4 2 जा 8 ऑलरेडी गिवन है। अब हमें 4 के फैक्टर्स करने हैं, क्योंकि यहाँ 4 गिवन है और यहाँ कुछ नहीं है। 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 जा 4। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें पहले, देन इस एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है। So thank you.